वेलकम टू द न्यू क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डे 3 है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये अगेन फिर से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। आपको पता है ऑलरेडी मैंने वेटेज क्वेश्चन आपका डाला हुआ है यूट्यूब पे कि कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का वेटेज रखता है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है कहने के लिए बहुत इजी सा और बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बट फिर भी इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा घुमाने वाले आते हैं। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 62 एंड 124 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये इतना इजी सा क्वेश्चन है और ये आपके प्री बोर्ड में जो भी लास्ट आपके प्री बोर्ड हुए हैं पिछले महीने, उसमें ये जो आपका क्वेश्चन था 3 नंबर में दिया था और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे इसे भी छोड़ के आ गए क्योंकि हमें पता है अगेन बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है। तो हम इसे कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 62 और 124 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें सिंपल वे में, यानी कि 62 और 124 किस किस के टेबल में आते हैं ये यहाँ पर हम लिखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका हम एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहली डिजिट है हमारी 62 और दूसरी है हमारी 124। तो अगर हम इसका एलसीएम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देती हूँ। 62 का 2 3 जा 6, 2 1 जा 31, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 31। 124 का अगर हम करते हैं तो 2 6 2 2 3 1 3 1। अब ये इसका क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 31। ये हमने क्या कर लिया, इनका प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एक्सीएफ कैलकुलेट करेंगे। एक्सीएफ आपको पता है जो भी डिजिट यहाँ पर हाईएस्ट फॉर्म में आती है वो हमारी एक्सीएफ कहलाती है, क्योंकि एक्सीएफ की फुल फॉर्म ही होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो दोनों में कॉमन भी हो और ज्यादा बारी पे यानी कि हाईएस्ट भी हो। तो यहाँ पर ऐसा हमारा दो है, एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 31 का। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 31 और ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 62। यानी कि एक्सीएफ हमारा क्या निकल के आ गया आपका 62। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा एक्सीएफ। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम में हम वैल्यूज लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है लेकिन एक सिंगल 2 भी बन रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। आगे 31 हमारा 1 बारी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा मल्टीप्लाई में 31, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या निकला है हमारा 124। तो अगर हम इसको लिखें, द एक्सीएफ एंड एलसीएम ऑफ 62 एंड 124 इज 62 एंड 124। यानी कि इनका एलसीएम और एक्सीएफ भी आपका क्या निकला है, बिल्कुल सेम निकला है। कितना इजी सा ये क्वेश्चन था और 3 नंबर की वेटेज आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में रखता था, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड है तो बोर्ड सिर्फ हार्ड लेवल पे ही जाता है, कभी वो इजी क्वेश्चन नहीं दे देता है। बट ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि टीचर्स भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप फेल हो। तो टीचर भी कोशिश करता है कि बच्चा एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो करे जिनमें वो पास हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।